चुनाव के लिए टाइम कम भले ही मिला हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। बात करें अगर हरदोई की, हरदोई विधानसभा, हरदोई जो जिला है वहाँ कई विधानसभा हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर जो पहले नेता थे समाजवादी में थे, फिर वो सब भाजपा में चले गए, तो इस कंडीशन में क्या लगता है कि हरदोई से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी निकाल पाएगी? हरदोई से इस समय पूरा पूरे हरदोई जनपद का माहौल बना हुआ है, सभी सीटें जीतने के आसार हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं आपकी विधानसभा में जिसको अभी तक कोई भी सरकार आई पूरा नहीं कर पाई और आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? अगर समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत सी समस्याएं हैं, और हमें तो ये लग रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, एक विकास का पहिया पूरी तरह से रुक गया है। अगर सांडी विधानसभा की बात कहें तो कई समस्याएं ऐसी है जो देखने को मिल रही हैं। सड़कों की जर्जर अवस्था ऐसी है कि लोग बहुत ही परेशान हैं। कई सड़कें तो ऐसी हैं कि उसमें इतने गड्ढे हैं कि लोगों ने वहाँ पर धान की भी रोपाई कर दी, थाने के सामने, बघौली थाने के सामने। इसके अलावा कई ऐसे पुल हैं, एचएमओ का पुल है सुरसा ब्लॉक में, वहाँ पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, बाइक से लोग गिरे हैं, मृत हो गई उनकी, लेकिन इस सरकार में वो नहीं बन पाया। डबल इंजन की सरकार रही 5 साल, प्रदेश में भी और सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, तो क्या लगता है विकास में कहीं अछूता रह गया हरदोई? विकास में तो कुछ हुआ ही नहीं हरदोई में, और इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार केवल उत्तर प्रदेश में थी। इसके बावजूद भी जितना काम यहाँ हरदोई में हुआ था, हमारे कार्यकाल में हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बहुत ज़्यादा काम हुए। बड़े बड़े पुल, 120 करोड़ की लागत से बेड़ी जोर का पुल बना था, केवल उत्तर प्रदेश में सरकार थी उस समय। आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है विकास कार्य की और स्वास्थ्य सेवाओं की? ये तो आप भी अगर जाते होंगे क्षेत्र में, हम वहाँ पर सर्वे करेंगे तो मालूम होगा कि जो है इस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। सड़कों की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल हैं, जानवरों के जो हॉस्पिटल है, उसमें बहुत ही जर्जर अवस्था में, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है उनके लिए वहाँ। अगर आपको जनता चुनकर भेजती है और समाजवादी की सरकार बन जाती है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी विधानसभा में कि उसको आप पहले कराएंगे? कि अभी हमने बताया, एक तो एचएमओ का पुल जहाँ पर कई घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा सई नदी का पुल है, वहाँ लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है, उसको बनवाने का काम करेंगे। भाजपा नेता कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सट्टा और कट्टा जो है बहुत चलता था पहली सरकारों में। ऐसा कहीं नहीं, अब वो कुछ भी कहें तो वो अपने सत्ता पक्ष में है, कुछ भी कह सकते हैं। योगी जी ने कहा कि इनका नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और वैसे सोच परिवारवादी है, उसमें आप क्या कहेंगी? अब ये वही हमने कहा ना कि वो सत्ता पक्ष में है, कुछ भी कह सकते हैं, और फिर जब अलग अलग पार्टी के होते हैं तो दूसरी पार्टी के लिए जो उनकी सोच होगी उसी के अनुसार कहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी में जितना विकास पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, इतना विकास किसी भी हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री ने नहीं करवाया। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी? इस बार समाजवादी पार्टी जो है पूरे बहुमत के साथ में आएगी। तो लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को मात दे पाएंगे आप लोग? जब सरकारी बन रही है तो बीजेपी की तो मात है ही इसमें, बीजेपी तो हार ही रही है। गर्मी निकाल देंगे, सर्दी निकाल देंगे, हिजाब आ गया बीच में, आ रहे हैं कि चुनाव आ गया कि गर्मी निकाल देंगे, चर्बी निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे। वो तो जब दो चरणों के चुनाव हुए थे उसी में वो ठंडे हो गए थे, अब तो 3 चरण का चुनाव हो गया। अब हिजाब आ गया। वो कुछ भी कहें, लेकिन वो पहले ही ठंडे हो पड़ गए हैं और उनको जानकारी है कि वो हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं बीजेपी। तो आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में एक सीट खड़ी करेगी इस चुनाव में? पूर्ण बहुमत के साथ में आ रही है उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी की। आज समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, तमाम मुकदमे लगाए गए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इतने कई घटनाएं ऐसी हैं, मतलब बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भी, अभी देख लीजिए मंत्री जी के बेटे ने इतने किसानों को गाड़ी के नीचे घुसला, उनको जमानत मिल गई, लेकिन बकरी चोरी और भैंस चोरी का आरोप लगा करके उनको झूठे मुकदमे में आजम खान साहब को जेल में बंद है, उनकी जमानत खारिज कर दी गई। सरकार कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है, पूरी तरह से पक्षपात कर रही है।